बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस बाबरकत दिन में आपके लिए एक ऐसा ख़ास और ताकतवर रूहानी अमल लेकर आया हूँ जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। ये वजीफ़ा एक लौंग के दाने पर 11 मरतबा या वदूदू पढ़ने का अल्लाह के नेक बंदों का कहना है कि अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस नहीं की, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाए, अगर आपने महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सके अपने, तो आज या वदूदू का ये ख़ास वजीफ़ा एक लौंग पर ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, इस वजीफ़े की ख़ास बात यह है कि इसे पढ़ने के बाद आपको किसी को कुछ खिलाने या पिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लौंग पर या वदूदू का ये ख़ास अमल करना है। सास बहू को काबू में करने के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए, शोहर बीवी के लिए, यहाँ तक के नाफरमान औलाद, नाफरमान और बिगड़ी हुई औलाद को राहे रास्त पर लाने के लिए भी ये अमल बहुत मौसर है। अगर आपकी खुशियों में आपके करीबी रिश्तेदार में से कोई रुकावट डालता है तो यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई भी हो, या वदूदू लौंग के दाने पर पड़ते ही अल्लाह इसके दिल में आपकी मोहब्बत का ऐसा चिराग रोशन कर देगा कि वो खुद चल कर आपके पास आएगा। दोस्तों, ये वजीफ़ा सिर्फ किसी भी दिन आप लोग पढ़ सकते हैं और अल्लाह के नेक बंदों की ख़ास और मुजर्रब आमाल में से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वजीफ़ा मैं आपको इजाज़त के साथ दे रहा हूँ, जिस तरह मुझे इजाज़त के साथ मिला है। आप भी इस अमल को आज के दिन या किसी भी दिन बताए गए तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने या वदूदू के बहुत से आमाल सुने होंगे, लेकिन आज इस वजीफ़े के 3 ऐसे ख़ास राज आप जानेंगे जो शायद पहले आपको नहीं बताए गए। आपने या वदूदू को मुख्तलिफ चीज़ों पर पड़ा होगा, लेकिन आज लौंग के दाने पर इसका अमल आपकी तकदीर के बंद दरवाज़े खोल देगा। ये जादू से भी ज़्यादा असर करने वाला वजीफ़ा है और इसे करने के बाद आपको किसी को कुछ खिलाने या पिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिसका नाम लेकर या जिसकी तस्वीर पर 11 बार या वदूदू पढ़कर दम कर लेते हैं, लोगों को बताई गई जगह पर आप लौंग को रख लेते हैं, अल्लाह इस बंदे के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा देता है कि वो खुद चलकर आपके कदमों में बैठता है, आपका मुतई हो जाता है, आपका दोस्त बन जाता है और आपकी हर बात मानना। इस अमल के लिए आपको किसी भी दिन एक साबित और साफ सुथरा लौंग का दाना दरकार होगा। किसी भी दिन देखें, ख़ास तौर पर आपने किसी ख़ास दिन में भी या कभी भी आप लोग चाहें इस अमल को पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नेक बंदे इस अमल को किसी भी दिन पढ़ते थे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने घर में बेसकूनी नाचाकियों को ख़त्म करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज़्ज़त करे और आपकी बात माने, तो आपने आज लौंग के दाने पर या वदूदू को 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आपने खुद है, क्योंकि मेरा यकीन है अल्लाह के सिवा कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। देखिए दोस्तों, मैं या कोई और आपको सिर्फ तरीका बता सकता है और मांगना आपने इस रब्बे करीम से है, खुद से है। अब सवाल यह है कि आज तक बहुत से लोगों को या वदूदू के फ़वाइद क्यों नहीं मिले, रिश्ते मजबूत क्यों नहीं हुए? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या वदूदू को इतनी बार पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ ख़ास तरीके और ख़ास औकात होते हैं जिनमें ये वजीफ़ा पढ़ना चाहता है। आज मैं आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका और अल्लाह वालों के वो ख़ास 3 राज भी बताऊंगा मेरे अजीज़ दोस्तों।
वो राज जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। आपने एक लौंग का दाना लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखें वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ क्योंकि अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहता हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज आपके हवाले खुसूसी दुआ करता हूं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अरे मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत मेरे मौला महीने का वास्ता है मेरे मौला। आज के इस बाबरकत दिन का वास्ता है मेरे मौला। हम सबके दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं, इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने मेरे मौला। हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें भाई रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए ए मेरे मौला, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही ज़िंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे मेरे मौला। बिलखुसूस गज़ा फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की, मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो हमान में जगह अता फरमा, कुफर को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन नबी करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत, हर मुराद फ़ौरन पूरी हो जाए, हम सबके बेरे पार हो जाएं। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाहिज़ी पढ़ना ज़रूरी होता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाहिफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले एक बात पर तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट करके देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपकी वीडियो स्किप करके या काट करके देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो को बार बार देखें, आप वीडियो को एक ही बार देखें और कामिल यकीन से मुकम्मल देखें ताकि आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ आ सके और आप इस वजीफ़े से भरपूर फ़ायदा भी हासिल कर सके। तो दोस्तों, इसीलिए तवज्जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। देखें, पूरी रात कबूलियत की घड़ियाँ मौजूद हैं।
पूरा दिन मौजूद है। जब कबूलियत के खास औकात में किसी ताकतवर वजीफे को पढ़ा जाता है तो इसकी तासीर और ताकत आम वजीफों से कई गुना बढ़ जाती है। आप ये वजीफा सुबह फजर के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ना ही कोई वक़्त की पाबंदी है, ना दिन की, ना जगह की। देखें, अलबत्ता ख़वातीन अपने ख़ास अय्याम में इस अमल को नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये ख़ास तौर पर नमाज के बाद पढ़ा जाता है। जब आप इन अय्याम से पाक हो जाएं तो किसी भी दिन आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब आपने एक लौंग का दाना लेना है जो आपके घर में मसाले में मौजूद होता है और घर के खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दाना टूटा हुआ ना हो, साबित और साफ सुथरा हो। इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद कर लें। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना आपने 3, 7 या 11 बार है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली निशान है, आलीशान है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा बारगाह इलाही में कबूल नहीं होता। वो वजीफ़ा आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअत्तल रहता है। इसीलिए कम से कम 3 बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही अब आप एतिकाफ़ की नीयत कर लें, यानी जब तक ये वजीफ़ा मुकम्मल ना हो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद रखना है, लेकिन लोगों को अपनी मुट्ठी में, यानी जो लौंग आपने रखी है उससे अपनी मुट्ठी में बंद रखना है और मुट्ठी नहीं खोलनी। इस वजीफे को शुरू करते ही अगर आप जिसको काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो सास हो, बहू हो, शोहर हो, बीवी हो, कोई और है, कुछ भी है, तो इसका तसव्वुर करें, कोई भी है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और अपने बास या सीनियर को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, या कोई सीनियर आपको तंग करता है, तो इस शख्स का नाम लें जिसको आप अपना मुतई करना चाहते हैं। इसकी तस्वीर पर नज़र रखते हुए या इसको तस्वुर में या वदूदू पढ़ना शुरू करें। अब आपने इस तस्वीर पर इसकी नज़र रखते हुए या वदूदू पढ़ते हुए ये महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। आप किसी भी दिन कामयाबी का पहला राज यानी पहला वजीफ़ा आपने अपने मकसद के यानी कि मकसद के तसव्वुर के साथ सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आज तक आपने बहुत से वज़ाहिब पढ़े होंगे, लेकिन अल्लाह वालों की कामयाबी का राज यह है कि वो पहले अल्लाह को राज़ी करते हैं, फिर अपने मकसद के लिए दुआ करते हैं। हम सिर्फ अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या वदूदू पढ़कर समझते हैं कि वजीफ़ा मुकम्मल हो गया, लेकिन हमें असल तरीका तो बताया ही नहीं जाता। आज अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज यह है कि आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। आपने 11 बार पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई भी शख्स, कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है और इसके मालो जान में बरकत अता फरमाता है। शुक्र करने वाला अल्लाह का पसंदीदा और अल्लाह का दोस्त बन जाता है। आज के दिन कामयाबी का पहला राज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, क्योंकि सिर्फ 11 बार इसे पढ़कर आप अल्लाह के दोस्त और करीब हो जाएंगे। जब आप खालिक के हकीकी के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे तो फिर या वदूदू पढ़कर जिसका नाम लेंगे वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगा, आपकी हर बात मानेगा और आपके नक्शे कदम पर चलेगा। आप जो भी कहेंगे वो करेगा। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद
अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। जब खुद को बदनसीब जो समझता है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं और देख कर चले जाते हैं, जिसकी बीवी इसके काबू में नहीं, जिसका शौहर गलत सोबत में बैठता है, जिसके घर में सास देवरानी या कोई और तकलीफ देता है, या जिसकी औलाद नाफरमान है, तो सिर्फ इसका नाम लेकर या इसकी तस्वीर को सामने रखते हुए या वदूदू पढ़ना है। और इस दौरान लौंग का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में बंद मुट्ठी में मौजूद होना चाहिए। अब आपको मैं देखें आज के दिन या वदूदू लौंग पर दूसरा राज आपको बता रहा हूं। पहला राज मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा राज यह है, लौंग मुट्ठी में हो, दुरूद शरीफ पढ़ें, पहला वजीफा बताई हुई तादाद में पढ़ें। अब आपने या वदूदू को कितनी बार पढ़ना है? या वदूदू को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या वदूदू पढ़ते हुए 11 हाजतें और मुरादें अपने जहन में रखें मेरे दोस्तों। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 11 की 11 हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाती हैं। अगर आप 11 अफराद को अपने काबू में करना चाहते हैं तो इन सब के नाम लेकर और इनका तसव्वुर करते हुए या वदूदू पढ़ते चले जाएं लौंग पर 11 बार। या वदूदू पढ़ते ही वो तमाम अफराद आपके मतई हो जाएंगे। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो लौंग के दाने पर 11 बार या वदूदू पढ़कर इसकी तस्वीर पर फूंक मार दें। या तसव्वुर में इस शख्स पर फूंक मारने की देर है कि अल्लाह इस बंदे के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा देगा कि वो सबको छोड़कर आपसे मोहब्बत करेगा और आपसे शादी करेगा। इसी तरह अगर आप किसी से सख्त दुश्मन है, कि सख्त दुश्मन से आप परेशान है, तो इसका नाम लेकर या वदूदू लौंग पर पड़े, इंशाअल्लाह इसका दिल मोम हो जाएगा और वो खुद चलकर आपके कदमों में आएगा। अगर आप अपने ख़ानदानी या दफ्तर या किसी भी जगह पर इज्जत और हाकुमियत चाहते हैं तो या वदूदू का ये ख़ास वजीफ़ा लौंग पर पढ़कर देखें। किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही तमाम लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मतवज्जो होना शुरू हो जाएंगे। अब या वदूदू को 11 बार पढ़ना है कैसे, ये सबसे अहम बात है और ये इस वजीफ़े का दूसरा राज है जो शायद आपको पहले नहीं बताया गया। अल्लाह वाले देखें, आज के दिन या किसी भी दिन तन्हाई में बैठकर डूब कर जिक्र अस्कार करते थे। आपने भी या वदूदू पढ़कर दाएं कंधे पर नज़र मारनी है और फिर बाएं कंधे पर नज़र मारनी है। इस तरीके से या वदूदू पढ़ते चले जाएं और दोनों कंधों पर नजर मारते जाएं, क्योंकि दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं जो आपकी नेक और बद आमाल लिख रहे हैं। जब ये फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अपने नामाए आमाल पेश करते हैं तो अल्लाह फरमाता है आज इस बंदे के नामाए आमाल में क्या है। फरिश्ते बताते हैं कि आज इस बंदे ने आपको आपके नाम या वदूदू से पुकारा है। अल्लाह फरमाता है मैं राजी हूं, जाओ इस बंदे को इस दिन की इस अमल की बरकत से माला माल फरमा दो। दोस्तों, आज इस अमल की फैज़ो बरकत देखने वाले होते हैं। आपने या वदूदू को 11 बार पढ़कर मुट्ठी खोलकर लौंग के दाने पर फूंक मारनी है। लौंग के दाने पर फूंक मारते ही अब आपने मुट्ठी को दोबारा बंद कर देना है। अब तीसरा और आखिरी नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। आपने या जब्बारू या अजीज़ू को पढ़ना है। दोस्तों, या जब्बारू रब्बे काबा का ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल नाम है, इसमें आज़म है कि जब आज के दिन या किसी भी दिन इसे पढ़ा जाता है और जिसका नाम लेकर पढ़ा जाता है, अल्लाह इसके दिल से आपके लिए नफरत, बदगुमानी, बद इखलाकी और हर तरह की गलत फहमी को जड़ से निकाल फेंकता है। जब आप सामने वाले के दिल से नफरत निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपकी मोहब्बत को आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही वजह है कि या वदूदू का ख़ास वजीफ़ा पढ़ने के बाद चंद दिन बाद फिर वही फितने फसाद शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन लौंग के दाने पर या वदूदू के बाद या जब्बारू या अजीज़ू पढ़ते ही आपके सामने वाले के दिल से हर तरह की नफ़रत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ऐसी यानी कि पायदार मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि दुनिया की तमाम ताकतें इकट्ठी हो जाएं, आपसे आपकी मोहब्बत को नहीं छीन सकती। अब दोस्तों, आपने या जब्बारू या अजीज़ू को पढ़ना है किस तरीके से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। आपने या जब्बारू या अजीज़ू को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। जैसे कि
या जब्बारू या अजीजू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या जब्बारू या अजीजू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या जब्बारू या अजीजू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह आपने या जब्बारू या अजीजू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। और 11 बार पढ़ते ही 11 बार पढ़ते हुए कोशिश करें कि इस इंसान के लिए जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं इसकी तस्वीर पर अमल करें, नहीं तो इसको तसव्वुर में रखकर इसके दिल पर फूंक मारनी है। या जब्बारू या अजीजू तसव्वुर में रखते हुए या इसकी तस्वीर को देखते हुए दिल पर फूंक मारने की देर है कि अल्लाह इसके दिल में आपके लिए जितनी भी नफरत है वो ख़त्म फरमा देगा। यह अमल आज तक जिसने भी अपने बॉस, सीनियर, सास, बहू, शोहर, नाफरमान औलाद या किसी के लिए भी पढ़ा, अल्लाह ने हर इंसान को ऐसा नरम और मती कर दिया कि वो आपके काबू में आ जाता है। आज अगर आप दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों पर हुकूमत करना चाहते हैं, अपने दफ्तर में हुकूमत करना चाहते हैं, अपने घर में हुकूमत करना चाहते हैं, तो आज के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ते ही ये वजीफ़ा आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, इंशाअल्लाह इस घर में सुकून और प्यार और मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल कायम हो जाएगी। आपने या जब्बारू या अजीज़ू, या जब्बारू या अजीज़ू, या जब्बारू या अजीज़ू को 11 बार पढ़कर मुट्ठी खोलकर लोंग पर फूंक मारनी है। अब तीसरा राज, आज के दिन जो ख़ास राज है वो अब आपको मैं बताता हूँ। अमल मुकम्मल हो चुका है। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इतना ही दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल होते ही अब आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़े करने के बाद भी जब आप अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाते हैं तो आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे, हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। देखें, अब आप रब करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। अब लौंग के दाने का क्या करना है? अब आपने इस लौंग के दाने को किसी सफ़ेद कागज़ में या सफ़ेद कपड़े में लपेट कर किसी वजनी चीज़ के नीचे रख देना है, और जितना ज्यादा वजन इसके ऊपर इस दाने पर पड़ेगा इतना ही ज्यादा आपका दुश्मन या जिसका आपने नाम लिया है वो आपके काबू में रहेगा और आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन लौंग का दाना इस वजनी चीज के नीचे रखना है कि ये अब आपसे यानी कि ज़ाया ना हो जाए। जब तक ये लौंग का दाना वज़न के नीचे मौजूद रहेगा, आपका महबूब, आपका दुश्मन या कोई भी वो फर्द जिसका नाम लेकर आपने ये वजीफ़ा पढ़ा है वो आपका मुतई हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अब मैं आपको वो राज बताने लगा हूं जिन पर अमल करने के बाद दुनिया चांद पर पहुंच गई, दुनिया ने हुकूमत की। अगर आप भी किसी भी हुकूमत करना चाहते हैं, किसी पर चाहते हैं, तो आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ें। देखें, आप लोग पढ़ें, अगर आज नहीं पढ़ सकते तो आप कल पढ़ें, किसी भी दिन पढ़ें। देखें, मुकम्मल इजाज़त है। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसत के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।